हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिकू स्टॉक बिज में। तो यह स्टॉक मार्केट लर्निंग क्लास का दूसरा सेशन होगा। अगर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पार्ट में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, अच्छा कौन है म्यूचुअल फंड या LIC। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, कौन सा एप्लीकेशंस के थ्रू करना है, सारा चीज़ देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्लेमर है कि जो भी स्टॉक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या NSE में स्टॉक को खरीदना होता है, अलग अलग कंपनियों के स्टॉक को। स्टॉक्स क्या होता है, डिटेल्स जो भी है उसका लिंक दिया हुआ है क्लास 1 का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। तो BSE और NSE में स्टॉक को खरीदा या बेचा जाता है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट जो देख रहे हैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है स्टॉक मार्केट का न्यूज़ के लिए, रिसर्च के लिए, ये सभी चीज़ के लिए। जैसे आप यहाँ पे मनी कंट्रोल देख रहे होंगे, ग्रो देख रहे होंगे, ET मार्केट है, स्क्रीनर है, टिक है, काइट है, क्वाइन है, ये सभी के सभी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, वहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चार्ट देखने को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैक्सिमम फीचर्स जो आपको चाहिए होता है, टिकर टेप वो भी आप फ्री में रिसर्च कर सकते हैं। स्क्रीनर जो है एक काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, यहाँ पे हर एक कंपनी का आपको फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा। मनी कंट्रोल फ्री भी है, पेड भी है, वहाँ पे जो भी न्यूज़ अपडेट्स आते रहते हैं वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में मेनली UP बिहार का क्या सीन है स्टॉक मार्केट में। और हमारा लक्ष्य होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, सीख के इन्वेस्ट करें और पैसे कमाएं। बिना सीखे आपको नहीं जाना है, सीख करके जाना है। तो ये आप देख रहे होंगे UP और बिहार, देख रहे हैं कितना कम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सबसे बिहार का जो पोजीशन है लगभग 10वां राज्य है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे 1 नंबर पे आप देखिए मध्य प्रदेश है, 2 नंबर पे कौन है आपको यूपी इसलिए 2 नंबर पे है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और वह आपका NCR नेशनल कैपिटल रीजन वगैरह आ जाता है, इसी वजह से उसका सिचुएशन थोड़ा सही है। वेस्ट बंगाल देखिए 4था पोजीशन है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, इसी वजह से थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बिहार का पोजीशन 10वां है, जो कि लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल स्टॉक देख रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस 2800-2900 के आसपास है। ये जो आप देख रहे हैं ये चार्ट है, चार्ट रीडिंग कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे आगे। अलग अलग कंपनियों के स्टॉक यहाँ पे देखिए, यूनो मुंडा, जुबिलेंट, रैमको, तो इस तरह के EPL अलग अलग स्टॉक हैं। इस तरह से आपको कितना गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1 दिन में 2 दिन में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये अप स्टॉक एक एप्लीकेशन है, उसका स्क्रीनशॉट है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अलग अलग कंपनी का एक टर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप सुने होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे कि लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है या स्मॉल कैप स्टॉक है, तो किस आधार पे निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहला है लार्ज कैप। तो किसी भी कंपनी का वैल्यू 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टोटल जो रेवेन्यू है कंपनी का, जो मार्केट कैपिटल है वो अगर 20,000 से करोड़ से ज़्यादा है तो हो जाएगा लार्ज कैप। और इसको माना जाता है सेफेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ी कंपनियां होती है, एस्टेब्लिश कंपनियां होती है, उसमें सडन फॉल या सडन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की चांसेस काफ़ी कम होती है। दूसरा है मिड कैप।
तो ये 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच वाली कंपनियों को मिड कैप कहा जाता है। ठीक है, मीडियम साइज का कंपनी। ये वॉलेटाइल होता है, लेकिन ये भी इसमें आप बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई 2 करोड़ का स्टॉक खरीद लिया तो पूरा अप हो जाएगा, फिर पंप एंड डाउन बोल सकते हैं कि कोई घुसा और फिर आपको फंसाने के लिए फिर बाद में बेच के निकल गया। तीसरा होता है स्मॉल कैप, 500 से कम करोड़ की कंपनी। आप ऐसे ऐसे कंपनियां देखेंगे जो 200, 300, 400 करोड़ की लिस्टेड है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, बट ये रिस्क फैक्टर यहाँ पे ज़्यादा होता है, प्रॉफिट की चांसेस भी ज़्यादा और लॉस की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ चीज़। जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये आप देख रहे हैं टिकर टेप जो हमने पीछे बताया उसका है, किस सेगमेंट की है, एनटीपीसी लार्ज कैप की। ठीक है, तो इस तरह से आपको जैसे ही आप किसी भी एप्लीकेशंस में ट्रेडिंग के लिए ओपन करेंगे कोई भी कंपनी का नाम, जैसे एनटीपीसी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, या मारुति हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाती है हीरो की, इस सब का आपको दिखाएगा। यहाँ पे लार्ज कैप में देख रहे हैं रिस्क फैक्टर टैग किया होगा मॉडरेट। तो इस तरह से आपको अलग अलग रिस्क फैक्टर मिलेंगे कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बड़ा है उसके हिसाब से। यहाँ पे देखिए सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिड कैप है। यहाँ पे देखिए हाई रिस्क टैग किया है इस एप्लीकेशन बनाने में, क्योंकि ये नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल कैप। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं BLS इंटरनेशनल, ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आ रहा है। इसका देखिए हमने अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे स्टडी किया था, 360 के आसपास हमने इसको डाला था, अभी 430 प्लस गया, यानी 20% ये रिटर्न दे चुका है एक महीना में। ठीक है, तो ऐसे सीखने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो देखिए म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से फंड इकट्ठा करते हैं, हमसे आपसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, और उसको अलग अलग कंपनियों में 1% 2% करके एक पोर्टफोलियो बना करके निवेश करते हैं। ठीक है, ये पेशेवर रूप से प्रतिबंधित फंड व्यक्ति को स्टॉक, बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सहित विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करने का तरीका प्रदान करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 50 लोग हैं और 50 लाख डाला, तो वो 50 लाख को अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही उसका वैल्यू बढ़ता है घटता है उस हिसाब से सबका भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ठीक चीज़ है, लेकिन अगेन ये आपका जो सेबी रजिस्टर्ड हैं फंड मैनेजर्स उनके थ्रू ही ये इन्वेस्ट होता है। तो चलिए देखेंगे कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्क्रीनशॉट है जीरोधा के कॉइन म्यूचुअल फंड एप्लीकेशंस का। तो म्यूचुअल फंड का अलग अलग कैटेगरी होता है, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, मतलब ये दोनों में डालेंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड या अदर। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिसमें इक्विटी हाई रिस्क हाई रिटर्न माना जाता है, डेब्ट थोड़ा बैलेंस आउट होता है, हाइब्रिड उससे ज़्यादा बैलेंस आउट होता है। देखिए अब इसमें भी इक्विटी में अलग अलग टाइप आता है, मल्टी कैप, यानी जो म्यूचुअल फंड जिसमें आप डालेंगे वो स्मॉल, लार्ज, मीडियम तीनों कैटेगरी के कंपनियों में डालेगा। ELSS जो टैक्स सेविंग कैटेगरी में आता है, फिर या सिर्फ आपको स्मॉल कैप में डालना है या सिर्फ लार्ज कैप में डालना है उस तरह से, या फिर अलग अलग सेक्टर जैसे अभी ग्रीन एनर्जी लोग बोलते हैं, सोलर प्लांट बोल सकते हैं, तो उस थीम की कैटेगरी का रहेगा। फिर एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि जब कंपनियां प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को महीना में या 3 महीना पर या साल में एक बार देती है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड यील्ड ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे जिसमें जो जो स्टॉक्स ज़्यादा डिविडेंड देता है उसको क्लब करके म्यूचुअल फंड के रूप में इन्वेस्ट करना, वो हो जाएगा डिविडेंड। तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गया। यहाँ पे देखिए ये है आपका अप स्टॉक का। तो म्यूचुअल फंड अगर आप सर्च करेंगे तो SBI के थ्रू जो जो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सभी आएगा आपका SBI के तरह से। इसी तरह आप ICICI बैंक का या ETF हो गया, यहाँ पे आप स्टॉक में जाकर स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे
ये HDFC का है, ये 3 कैटेगरी के, ये कोटक का है, ये निप्पॉन का है। यहाँ पे आप ये टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ग्रोथ है, इक्विटी है, मिड कैप का है, ये भी मिड कैप है। यहाँ पे देखिए ये लिक्विड फंड है, हाइब्रिड फंड है। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड स्टॉक को आप अलग अलग एप्लीकेशनों में सर्च करके एक बार में आप चाहें तो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख डाल सकते हैं, या महीने में RD की तरह हर महीने आप 15 दिन पर या 1 महीने पर या 2 महीने पे SIP बोलते हैं उसको, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप इसमें पैसे लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, अगेन दिस इज़ नॉट ए सजेशन, ठीक है, आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे आप देख रही हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है। तो इसमें देखिए पिछले 3 साल में 22% सालाना का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से ऑन एवरेज बोल सकते हैं, जनरली लोग बोलते हैं 12 से 18% तक अगर म्यूचुअल फंड सालाना आपको आ रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, और लॉन्ग टर्म में ये आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अभी तक जो कन्वेंशनल आप देखे होंगे इन्वेस्टमेंट मेथड, फिक्स डिपॉजिट जो आप देखते हैं कई सारे बैंक 7.5, 8.5 तक देते हैं, तो अलग अलग बैंकों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है, स्टॉक मार्केट से दूर अगर आप कांस्टेंट इनकम करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। फिर RD, ये भी बैंक हर महीने आपको 10,000, 20,000 डालना है तो वो भी RD उसको बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी बैंक के थ्रू करते हैं। फिर एक लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग हो गया, LIC हो गया, जो आपको प्रीमियम आपको साल में देना होता है, साल में 2 बार देना होता है, हर 5 साल पे आपको बोनस बैक दे सकता है, या एक बार जब LIC पूरा हो सकता है तो होने पे आपको पैसा देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कन्वेंशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं। अभी एक हम चार्ट लगाए हुए हैं टाटा मोटर्स का, इसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे ग्रीन रेड लाइंस हैं, MACD है, RSI है। तो ये सब क्या है हम आगे की वीडियो में आपको सिखाएंगे, जिससे आप स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं टेक्निकल बेसिस पे, और फंडामेंटल भी आप एनालाइज कर सकते हैं, और एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि किस स्टॉक को ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना ड्यू इंटेलिजेंस सर्च करके, सीख करके, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे एडवाइजरी ले करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। अगेन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सभी लोगों को हिंदी में एकदम आसान भाषा में आप स्टॉक मार्केट सीख पाएंगे। थैंक यू।